काम अधूरा नहीं, पूरा कीजिए। सब्सक्राइब के साथ साथ घंटी जरूर बजाइए। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल दी कॉपी पेन में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है धातु रूप। ठीक, शब्द रूपों के बारे में हम लोगों ने अपने पिछले वीडियो में चर्चा कर ली थी। तो उसी के आगे जो हमारा अगला टॉपिक है वो है धातु रूप। तो इसमें हम समझेंगे कि जो धातुएं होती हैं वो क्या होती हैं, क्रियाएं क्या होती हैं, लकार क्या होता है। ठीक, नॉर्मली हम बात कर लेंगे और फिर इनके प्रकार के बारे में बात करेंगे, कितने प्रकार के होते हैं, और फिर हम कोई धातु लेकर ठीक उसके धातु रूप के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आप जानिए कि क्रिया क्या होती है। क्रिया का मतलब क्या होता है, कोई भी काम जो हम करते हैं वो क्रिया होती है। ठीक, और धातु रूप क्या होती है, क्रियाओं के निर्माण में प्रयुक्त मूल रूप धातु रूप होते हैं। जैसे क्री हो गया, भू हो गया, स्था हो गया, आन हो गया, आदि ये क्या होती हैं, धातु रूप हैं। और इनकी संख्या लगभग 2012 है। ठीक, ये तो हो गई धातु रूप की बात। अब हम लोग जानते हैं कि जो धातु रूप होते हैं इनको हम लोग लकारों के अनुसार पढ़ते हैं। ठीक, लकार क्या होती हैं, लकार दोस्तों मतलब काल, टेंस। अगर संस्कृत में हम लोग बात करते हैं तो 10 प्रकार के लकारों की बात सामने आती है, लेकिन हमें पढ़ना कितने हैं, सिर्फ 5 पढ़ने हैं, क्योंकि हमारे सिलेबस में तो इतने ही हैं 5 लकार। ठीक, और पेपर में भी इन्हीं 5 लकारों में से पूछे जाते हैं क्वेश्चन। तो आइए देख लेते हैं लकार। तो पहला है लट लकार, जिसे हम लोग वर्तमान काल भी कहते हैं। दूसरा लंग लकार यानी भूतकाल। तीसरा लिट लकार, इसका मतलब फ्यूचर टेंस या भविष्यत काल। चौथा है लोट लकार, मतलब आज्ञा के अर्थ में इसका प्रयोग होता है। अंतिम है विधिलिंग लकार, चाहिए के अर्थ में इसका प्रयोग होता है। तो अभी आप लोगों ने नॉर्मली जितनी भी चीज़ें होती हैं उन सब के बारे में जान लिया है। तो अब हम एक भू धातु लेंगे, उसके धातु रूप के बारे में चर्चा करेंगे, तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। तो पहला जो है वो है हम लोग लट लकार। ठीक, लट लकार के बारे में जानते हैं। लट लोट आप इनको अच्छे से याद कर लीजिए कि वर्तमान, भूत और आज्ञार्थक, इनमें क्या होता है, नहीं कन्फ्यूजन कभी कभी हो जाता है। तो लट लकार वर्तमान काल में हम लोग भू धातु लेते हैं। ठीक है, तो जो इसके जो रूप बनते हैं, ठीक, इसमें जो पुरुष मध्यम वो प्रथम, मध्यम उत्तम, और वचन एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो पढ़ेंगे भवति भवता भवन्ति, भवसि भवथा भवत, भवामि भवावः भवामः। ठीक, तो ये तो लट लकार हो गया। इसमें कैसे पूछेगा कि मान लीजिए आपसे पूछ लिया कि लट लकार प्रथम पुरुष, पहले पूछेगा भू धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप लिखिए, तो आपको पता रहेगा तो आप भवंती लिख देंगे। या भवंती दे दिया, पूछेगा कि कौन सा इसमें धातु है, तो आप भू धातु लिख देंगे। कौन सा लकार है, लट लकार लिख देंगे। कौन सा वचन है, बहुवचन है, और कौन सा पुरुष है, प्रथम पुरुष है। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे। इसी प्रकार ऐसे क्वेश्चन आपके लोट लकार में भी आ सकते हैं, लंग लकार में भी आ सकते हैं, विधिलिंग में आ सकते हैं, और लिट लकार में भी आ सकते हैं। सेम टू सेम ऐसे ही क्वेश्चन। ठीक, अब ये तो हो गया। अगर मान लीजिए आप यहाँ पे पठ धातु का प्रयोग कर देते हैं, तो पठ, आपको जो ये लास्ट वाले हैं ना प्रत्यय जो लगे हुए हैं, इनको नहीं हटाना है। अब यहाँ पे पठ धातु आ जाती, तो हम देखिए हम यहाँ पे पठ धातु से बनाते हैं। यहाँ पे अगर भव है तो हम लोग लिखेंगे पठ, यानी पठति, पठतः, पठन्ति, पठसि, पठथा, पठत, पठामि, पठावा, पठामा। तो इसका मतलब आप लोगों ने ये देखा कि जो लास्ट वाले हैं वो नहीं चेंज होते हैं। ठीक, बाकी धातु के अनुसार तो धातुएं, तो जो क्रियाएं या धातुएं आती हैं वो तो चेंज होती जाएंगी ना। तो यही इसकी एक मेन ट्रिक है याद करने की। तो आप एक अच्छे से याद कर लीजिए, बाकी आसानी से बन जाएंगे। अब हम लोग लोट लकार यानी जो आज्ञा के अर्थ में प्रयुक्त होता है उसके बारे में देखते हैं। तो लिखा है भवतु भवताम भवन्तु, भव भवतम भवत, भवानी भवावा भवामा। अगर हम इसको पठ धातु के संदर्भ में लेंगे तो पठतु पठताम पठन्तु, पठ पठतम पठत, पठानी पठाओ पठाम। ठीक, ऐसे ही हम लोग लंग लकार यानी भूतकाल में देखेंगे। लिखा है अभवत अभवताम अभवन। ठीक, ये भू धातु हम लोग पढ़ रहे हैं। अभवः अभवतम अभवत, अभवम अभवाव अभवाम। ऐसे ही अपठत अपठताम अपठन, अपठा अपठा अपठतम अपठत, अपठम अपठाओ अपठाम। ठीक, ये पठ धातु में हो जाएगा। आगे हम लोग विधिलिंग लकार जो चाहिए के अर्थ में प्रयुक्त होता है। तो भवेत, तो इसका क्या हो जाएगा, पठेत। भवेताम तो पठेताम, भवेयु तो पठेयु। ठीक, समझ गए होंगे ना।
भवे भवेतम भवेद भवेयम भवेव भवेम। ठीक, ये विधिलिंग लकार यानी चाहिए के अर्थ में जो प्रयुक्त होता है उसके रूप हो गए। आगे हम लोग देखेंगे लिट लकार। लिट लकार में क्या है, यानी भविष्यत काल। तो भविष्यति, भविष्यतः भविष्यन्ति, भविष्यसि भविष्यथा भविष्यत, भविष्यामि भविष्यावा भविष्यामः। ठीक, तो ये जो 5 लकार थे इनको अच्छे से आप याद कर लीजिए, लिख के याद कर लीजिए। एग्जाम्पल आप कहीं देख के जान लीजिए कौन कौन से क्रियाएं होती हैं, कौन धातु रूप होते हैं। ठीक है, एक आराम से आप याद कर लीजिए, कोई भी प्रश्न आपका नहीं छूटेगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, और टारगेट जो मैंने आप लोगों को दिया है 1K सब्सक्राइबर का, ज़रूर पूरा करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों तक शेयर करें, इस वीडियो को शेयर करें, और चैनल में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।